अब कभी बच्चे की आवाज उसके मुंह से निकले, और कभी ये निकले कि मैं तेरे बच्चे को ही लेने आया हूँ। जो भी उनकी जमा पूंजी थी सारी इसी में खत्म हो गई इलाज में। और जो आदमी बचा के रखता है अपने लिए सोना वगैरह, तो वो सब भी उसी में चला गया। अब उनके पास केवल घर घर रह गया था। उनके परिवार के साथ जब कुछ गलत होने वाला होता था तो वो चेतावनी दे देते थे आके। जय श्री राम दोस्तों, आज एक बार फिर मेरे साथ हैं हमारे परम मित्र सौरभ सचान जी। और राम राम। सौरभ जी, बताइए आज कौन सी कहानी सुनाएंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, हम जो बताते हैं आपको वो कोई कहानी नहीं है। पहली बात तो ये एक ऐसी घटना है या दुखद घटना है जो घटी है लोगों के साथ। तो ये कहानी है हमारे कुलीग की है। हम लोग साथ में ही काम करते थे, वो मेरे जूनियर थे। अभी इसी कंपनी में या पुरानी वाली में? नहीं, पहले वाली में। तो ज्यादा उनसे बातचीत होती नहीं थी, उनका अलग सेक्शन था, हमारा अलग सेक्शन था। बस लंच के टाइम थोड़ी हाय हेलो हो जाती थी। तो उनका नाम सुरेंद्र था। और ऐसे ही करीब 4-6 महीने हो गए जब, तो फिर लंच में बात हो गई, क्योंकि हमारा उनका घर भी आसपास था। तो कभी कभी आना जाना साथ हो जाता था। तो धीरे धीरे थोड़ी सी बातें अधिक होने लगी, घनिष्ठता बढ़ती गई। तो कुछ समय बाद हमने नोटिस किया कि बहुत शांत रहने लगे थे, जैसे पहले रहते थे। सबसे बोलना बताना, हंसना उठना ऐसा नहीं होता था। 1 मिनट बस। तो उनसे हमने बात करने की कोशिश की, क्या हुआ, तो उन्होंने टाल दिया, ज्यादा कुछ बताया नहीं। मतलब बोले अरे ऐसे ही जो घर में रहता है। हमने भी ज्यादा मतलब नहीं रखा, क्योंकि नहीं बताना चाह रहा है कोई इंसान। तो पीछे क्यों पढ़ना, क्या करना। कुछ दिन और हो गए ऐसे, फिर उन्होंने थोड़ा सा बोला कि कुछ जरूरत है पैसों की, तो हमने दे दिए थोड़े बहुत। और फिर एक दिन वो खुद ही परेशान हो गए, तो वो थोड़ा सा, जैसे कभी कभी होता है ना कि अपने मन की बात किसी से कह दी जाए, मन हल्का हो जाए। हाँ, तो उन्होंने बताया कि यार वाइफ की तबीयत नहीं सही रहती है, ये ऐसा ऐसा है। तो हमने कहा तो दिखाइए डॉक्टर को। आजकल इतना अच्छा मेडिकल ने इम्प्रूवमेंट कर लिया है कि कोई भी बीमारी हो, इतनी ज्यादा अत्याधुनिक मशीनें आ गई हैं, सारा कुछ पता चल जाता है। बोले हाँ, अब अभी तो ऐसे ही दिखा रहे थे। बोले सोच रहे हैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। हमने कहा ठीक है, दिखाइए, उसमें सोचना क्या है। हाँ, सही बात है। पर लग नहीं रहा था कि वो अभी भी पूरी बात बता रहे हैं। फिर एक दिन हमने उनसे बैठाल के पूछ ही लिया। उस दिन हाफ डे भी हो गया था ऑफिस में किसी कारण से। तो हमने कहा आप पूरी बात बताओ, मतलब क्या दिक्कत क्या है। तो उन्होंने बताया कि काफी समय से उनकी जो वाइफ है वो अजीब सा बिहेव कर रही है। हमने कहा मतलब। तो फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि काफी समय पहले से ये रात में अचानक से सोते सोते चीखने लगना, उठ के बैठ जाना। तो हमने कहा ये तो एक नॉर्मल चीज है, जैसे बच्चों को होता है, कोई सपना वगैरह देख लिया। हाँ, तो बोले हमने भी पहले यही सोचा, तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो चीज धीरे धीरे फिर बढ़ती गई। तो फिर बोले डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर बोले कि टेंशन ज्यादा रहती होगी, कुछ सोचती रहती होंगी, उस वजह से होगा। थोड़ी कमजोरी भी लग रही थी डॉक्टर के हिसाब से। चेकअप वगैरह कराए थे तो सीबीसी वगैरह इतना अच्छा नहीं आया था। तो दवा वगैरह चली कुछ दिन, ठीक रही, उसके बाद फिर वही शुरू हो गया। और कभी कभी तो ऐसा करने लगी कि जैसे रात में उनका चेहरा देखो तो खुद ही डर जाते थे कि ये कैसा भयावह चेहरा हो गया है। अच्छा, उनका चेहरा उनका नहीं होता था, किसी और का रहता उन्हीं का था, पर भाव भंगिमाएं बदल जाती थी। अच्छा, मतलब किसी ने उस वेश में ना देखा। हाँ, जैसे मूवी में नहीं आदमी देखता है कि एक नॉर्मल चेहरा है जैसा रहता है, और फिर एकदम से मेकअप करके थोड़ा सा अजीब सा बना दे, तो उस तरह का लगने लगा। तो बोले फिर साइकेट्रिस्ट को दिखाया, किसी ने सलाह दी कि किसी मनोवैज्ञानिक को दिखा के देखो। तो उसको दिखाया, तो आजकल जो अपना मेडिकल में चल रहा है कि कोई डॉक्टर कुछ बताता तो है नहीं कि आपको क्या है, क्यों है। तो आप उनके पास जाइए,
आप अपना बोलते रहिए, वो अपना पर्चा बनाते रहते हैं। हाँ ये तो है, दवाइयाँ लिखते रहते हैं। तो साइकेट्रिस्ट में भी जब गए तो वही वहां भी हुआ, दवाइयाँ लिखी। अब एक एक थोड़ा मन को रहता है कि नहीं अब दवा चल रही है तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं अब ठीक है चीजें। तो ऐसे ही चलता रहा, काफी दिन चलता रहा बोले। लेकिन 5-6 महीने बाद बोले ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो गई जो कि समझ से परे थी। अच्छा। हाँ, जैसे कि फिर अब पहले जो चीजें रात में होती थी अब वो कभी भी होती थी, वो दिन में भी वैसा ही हो जाता था। तो जब उनके सामने भी एक आध बार हुआ कि वो उठे और एकदम से अंदर से आवाज किसी आदमी की निकल रही है, कोई अच्छा, जो भाभी थी उनके गले से जो आवाज निकल हाँ वो उनकी ना होके किसी आदमी की, हाँ मेल वॉइस थी। और वो भी जैसे उम्र हो जैसे 50-60 साल लगभग, इस तरह की आवाज। हाँ, तो वो वही बोले कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये तो मेरा घर है, इस तरह की बातें अच्छा होती थी। तो वो भी काफी डर गए। तो फिर उनके सास ससुर आए भैया के, मतलब उनकी भाभी के मम्मी पापा। तो उन्होंने बताया कि यार ये डॉक्टर का तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनके सामने भी वही हुआ। जब उनके सामने हुआ तो और ज्यादा भयावह हुआ। अभी तक तो सुरेंद्र भाई साहब ने केवल एक ही आदमी की आवाज सुनी, अब कभी बच्चे की आवाज उसके मुंह से निकले, और कभी ये निकले कि मैं तेरे बच्चे को ही लेने आया हूँ। तो इस तरह से लगभग 8-10 आवाजें अलग अलग तरह की। तो एक बच्चा भी है शायद। हाँ, उनके एक बेटा भी है। उस समय उसकी उम्र वही 8-9 साल रही होगी, ये जब की बात है। तो वो ये बोले कि मैं आपके बच्चे को ले जाऊंगा, इस तरह से होने लगा। तो खैर उनके मम्मी पापा जब आए तो उन्होंने सजेस्ट किया किसी ओझा को या बाबा को दिखाने को। तो इस तरह से फिर उनका चक्कर लगने लगा बाबा और ओझाओं के पास। अच्छा। हाँ, तो एक ओझा के पास गए तो उसने अपना जो भी किया हो, पूजा पाठ की हो, और बोला आप जाइए, अब ये ठीक है। तो 2-4 दिन तो ठीक रहा, और फिर 5वें दिन से वैसे ही, और बड़े पैमाने पर। मतलब पैमाना ऐसे बढ़ने का कि पहले तो सिर्फ बातचीत करना या ये है वो है, अब वो थोड़ा सा हिंसक प्रवृत्ति का हो गया। अच्छा। हाँ, जैसे खुद को ही मार लेना, और या जैसे अगर सुरेंद्र रोकने की कोशिश करें तो उनको भी मार देना, अब इस तरह की चीजें होने लगी। तो दूसरे को दिखाने गए, तो जब उनको दिखाने गए दूसरे को, तो उन्होंने तो थोड़ी देर कुछ किया जो भी किया हो, और फिर उन्होंने बताया कि उन्हें मना कर दिया कि भाई हम इसमें आपका साथ नहीं दे पाएंगे, ये हमारे मतलब उसको क्या कहते हैं, जैसे हमारी कैपेसिटी क्षमता के बाहर के हैं। हाँ, बोले नॉर्मल होते तो हम देख लेते। तो वो फिर थोड़ा सा परेशान हो गए कि अब 2 लोग को दिखा लिया है, और मतलब एक तो मना ही कर रहे हैं कि हम कर ही नहीं सकते। तो फिर मोहल्ले में भी अब ये हाल हो गया था कि लोग उनसे बात करने से भी डरते थे, क्योंकि बीमारी जो होती है वो अलग दिखती है और इस तरह की चीजें अलग दिखती हैं। अब हाथों में सब निशान खरोंच के पड़े हैं, इस तरह का। कुल मिला के पोजीशन ही था। हाँ, था वही पोजीशन ही था, वो कोई बीमारी नहीं थी, मेडिकल साइंस की कोई बीमारी नहीं थी। ओके। तो मोहल्ले वालों ने कटना शुरू कर दिया। इन्होंने भी पहले कई बार सोचा कि घर बदल लें, लेकिन क्योंकि अब आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो मजबूरी थी वहीं रहना। हाँ, जैसे तुमने बताया स्टार्टिंग में कि वो पैसे उधार मांग रहे थे, ऑफ कोर्स। तो वही तो कोई नहीं, फिर ऐसे ही चलता। फिर किसी ने सजेस्ट किया किसी के लिए, तो जब वहां गए तो उन्होंने पैसे भी बहुत ज्यादा लिए, लेकिन वहां पे एक चीज उभर के आ गई कि एट अ टाइम पे करीब जितने भी लोग थे, मतलब उनके शरीर के अंदर कितने लोग थे? वही लगभग 8-10 लोग, तो वो सारे ही एक एक करके बाहर आए। अच्छा। हाँ, कौन थे वो 8-10 लोग? वो नहीं पता चला। अच्छा, वो नहीं पता चला कि कौन है। बस ये था कि हाँ, कभी एक दूसरी आवाज में, अच्छा, दूसरी आवाज में कभी उसको धमकाना जो वो बाबा था कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, नहीं तो हमें जाने दो। और कभी सुरेंद्र को कि अगर तुम यहाँ से हमको घर नहीं ले गए तो फिर हम ये कर देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, इस तरह की सारी चीजें हो रही थी। तो लेकिन कंट्रोल वो भी नहीं कर पाए। अच्छा। हाँ, लेकिन ये पता चल गया कि एक आत्मा नहीं। हाँ, ये हो गया कि एक नहीं है, ये कई लोग हैं, जिसमें कि ये हो गया। तो अब चीजें इसी तरह चल रही थी। फिर हमने उनसे पूछा कि मतलब ऐसा कुछ है अगर, और तो थोड़ा सा किसी मंदिर वगैरह में जाओ, जैसे अपने यहाँ पे होता है ना कि बालाजी चले गए, या ये मंदिर है जहाँ हम लोग ने खुद ही देखा है
आप लोग भी, कई लोग जो देख सुन रहे हैं वो भी गए होंगे, हाँ। तो वहाँ पे देखते तुम्हारे हैं यहाँ तो लोग। पनकी में हनुमान जी का बहुत सिद्ध मंदिर है। हाँ, पनकी हनुमान बाबा जी का मंदिर है, बाबा का मंदिर हाँ, बहुत प्रसिद्ध है। बहुत प्रसिद्ध है। हाँ। लेकिन लोग ज्यादातर इन सब बालाजी जगहों जाते हैं, में मेहंदीपुर बालाजी की मेहंदीपुर सलाह बालाजी देते ज्यादा हैं, जाते हैं। हाँ। क्योंकि वहाँ लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत बड़ा प्रांगण बना है, तो हाँ। लोग नाच रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, इस हाँ, तरह का बाबा रहता है। प्रेतनाथ भूतनाथ हाँ, वहाँ सारा पे। कुछ है वहाँ पे। हम्म, तो उनको ये भी सजेशन दिया गया कि भाई आप बाबाओं के चक्कर में तो पड़े हैं, लेकिन कोई फायदा तो मिला नहीं, तो एक बार वहां हो आइए। तो वो वहां भी गए, करीब एक बार क्या, वो 2-3 बार गए, हाँ। लेकिन कोई आराम नहीं मिला। बालाजी जाके भी आराम। हाँ, वहां गए हाँ। तो वहां भी जाके बस यहाँ इतना हो गया कि जो चीजें हिंसक थी वो थोड़ी नॉर्मल हो गई। नॉर्मल हो गया। लेकिन अब वही है ना कि जब वहां से आ गए और फिर कुछ दिन हो गए, हाँ। तो वो ताकते फिर अपने उसमें आ गए। हाँ, कुछ ऐसा रक्षा सूत्र वगैरह। हाँ, क्योंकि वो निकली तो है नहीं। हाँ। तो इसी तरह से चलता रहा। वो काफी पजल्ड हो गए थे, जब ने बताया, पहले बताते ही नहीं थे। हाँ। फिर जो भी उनकी जमा पूंजी थी सारी इसी में खत्म हो गई, इलाज में। और जो आदमी बचा के रखता है अपने लिए सोना वगैरह, हाँ। तो वो सब भी उसी में चला गया। अब उनके पास केवल घर रह गया था, ये हालत थी। तो फिर एक लोग उनको मिले, उन्होंने बताया कि जहां आपका घर है, हाँ। उस घर के पीछे जो प्लाट पड़ा हुआ है, बोले वहां पे समस्या है। क्या है? वहां पे दिक्कत है। अच्छा। हाँ। दिक्कत वहीं से शुरू। हाँ, वहीं से दिक्कत शुरू हुई। वो बाद में ये पता चला कि वहां पहले कब्रिस्तान था। ओके। तो इस वजह से क्योंकि पहले कब्रिस्तान था तो वहां तो लोग दफन ही होते थे। हाँ, दफन ही होते थे, सही बात है। तो वो उसी का असर था। तो खैर, लेकिन अब कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जिनका निवारण हो जाता है, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका नहीं हो पाता है। अब जैसे जब आपको ये बता रहे थे, एक बात और याद आ गई। एक आंटी थी, तो उनका क्या था कि उनका कुछ खानदानी चला आ रहा था। अच्छा। हाँ, कि जैसे उनकी नानी के आते थे, परेशान करते थे, फिर उनकी मम्मी को परेशान करने लगे, फिर उनको परेशान करने लगे। ओके। इस तरह का चीज थी, पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही थी। तो ये आंटी उनसे रिलेटेड है? नहीं, ये अलग है, उनसे रिलेटेड नहीं। मतलब हमसे रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड नहीं। अच्छा। तो फिर क्या हुआ था उनकी आंटी? तो उनका तो ये था कि वो बालाजी मंदिर गए थे, तो वहां से उनको आराम मिल गया था, और इस समय वो पूरी तरह ठीक है। अच्छा। हाँ। ओके। तो क्योंकि वो बात थी, तो हमने भी उनको वही बोला कि भाई वहां एक बार हो आइए, वहां इन चीजों का निवारण हो जाता है। तो वो बोले कि भाई साहब जा भी चुके हैं, एक बार और चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से चीजें चल रही थी। लड़का भी उनका बड़ा, ये घटना हो गई लगभग, मतलब 2-3 साल हो गए। ओके। लगातार ऐसे। लंबा टाइम। हाँ, लंबा ड्यूरेशन हो गया। फिर उस दिन उन्होंने ये भी बताया कि वो अब जॉब भी स्विच करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एक तो लोगों से पैसे ले रखे थे, और दूसरा इतनी परेशानी में काम भी ठीक से नहीं होता था। तो मालिक भी जल्लाता था, डांटता था कि ये है। तो वो जॉब भी बदलने जा रहे थे। तो तुमने कहा फिलहाल अभी मतलब क्या सोचा है, इनको कैसे क्या सही करना है? तो बोले कोई मिलने वाले हैं, उन्होंने एक लोग को और बताया है। तो बोले वहां और जाएंगे, उसके बाद फिर पता नहीं आगे क्या है क्या होगा। हाँ, हमने कहा चलिए ठीक है, फिर जैसा हो तो बताइएगा। उसके शायद 10 या 15 दिन बाद उन्होंने वहां पे आना बंद कर दिया था, छोड़ दी कंपनी। हाँ, उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी थी। तो ऐसे ही जब 2-4 महीने हो गए, तो एक दिन आया मेरे मन में कि पूछे अभी कैसा क्या है। तुमने फोन किया, तुमने फोन उठाया नहीं। अच्छा। फिर कोई बात नहीं, और 2-4 महीने फिर बीत गए। फिर हमने मिलाया, उनने नहीं उठाया। तो हमें ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि उन्हें ये लग रहा हो कि जो पैसे दिए थे वो मांगने के लिए फोन करा। तो फिर हमने मैसेज डाला कि मतलब पूछना है कैसी क्या तबीयत है भाभी जी की, क्या है, इसलिए फोन कर रहे थे। तो उनकी कॉल बैक आई सप्ताह भर बाद। तो उनसे हमने पूछा कि वो अभी क्या हालत है। बोले अब तो ये मान के चलो कि वो एक रोजमर्रा की जिंदगी हो गई है, सुधार कोई नहीं है हालत में। ओके। हमने बताया कि आप कहीं जाने को कह रहे थे, वहां गए थे, तो क्या हुआ? बोले अब तो बोले हर जगह जहां भी जाओ केवल पैसा ही खर्च होता है, रिजल्ट नहीं मिलता। तो बोले वहां भी एक बार गए थे, वहां भी उन्होंने 60-70 हजार ले लिए थे पूजा पाठ और अनुष्ठान करने के नाम पर, लेकिन
हालत में कोई सुधार नहीं है। हाँ देखो, ये तो मैं कई बार अपने वीडियोस में बोल चुका हूँ, जो पैसे लेते हैं ना वो ठीक नहीं करते हैं, और जो ठीक करेगा वो कभी पैसे नहीं लेगा। वो कहेगा भैया आप दान दक्षिणा गरीबों में बांट दो, जरूरतमंदों को खाना खिला दो, इस तरह से करते हैं। जो पैसे लेके करेगा वो ठीक नहीं करता है। तो बोले वही बस बोले लास्ट हम गए थे, उसके बाद कहीं गए भी नहीं है। और अब बस वो एक हिस्सा बन गया है कि हाँ ये है, ऐसा है। और अब उनका बेटा भी बड़ा हो गया है। तो खैर ये अच्छाई ये है कि जो भी कष्ट है या जो है वो उन्हीं को है, मैडम को। हाँ, ऐसा नहीं है कि बेटे पे कुछ कर दिया हो या भैया पे कुछ कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जिंदगी अपनी चल रही है। वो जो तुमने बीच में आंटी वाली बात बताई थी, उनकी क्या स्टोरी थी? उनको मतलब बहुत अच्छे से तो हम भी नहीं बता पाएंगे, जितना पता है उतना। उनकी कहानी में ये था कि जैसे कभी कभी होता है कि उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, तो क्या उसको कैसे कहें, उसमें एक खास चीज हमें ये लगी थी कि उनके परिवार के साथ जब कुछ गलत होने वाला होता था तो वो चेतावनी दे देते थे आके। मतलब वो पॉजिटिव वे में उनके ऊपर थे। हाँ, नेगेटिव वे में नहीं थे। नहीं, उनका कोई नुकसान नहीं करते थे, किसी को कुछ नहीं। हाँ। वो बस ये है कि अब एक ऐसी ताकत है जो आपके शरीर में आ रही है। हाँ। तो जो अपने शरीर में ही थोड़ा सा लगे कि सर दर्द हो रहा है, सर भारी है, ऐसा होता था और कुछ नहीं होता था। अच्छा, पोजीशन में कोई बहुत नहीं, वो बताया ना कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही थी, तो वो एक तरह से कुल देवता का समझ लो या कुछ या इस तरह का था। तो जैसे कभी होता था कि जैसे अंकल ने कुछ काम करने की सोची या कहीं जाना है, तो वो बता देते थे कि तुझे वहां नहीं जाना है, इस तरह का। हाँ, वो गलत हाँ, इस तरह का था। अब लेकिन उससे छुटकारा इसलिए पाना था कि भाई अब शरीर में दिक्कत तो होती है, ऑफ कोर्स। हाँ, शरीर कहाँ संभाल, बराबर सर दर्द करना है, कहीं कुछ है, नींद ना आना, इस तरह का। तो ये चीज वो ठीक है अभी पूरी तरह। हाँ, वो पूरी तरह ठीक है, उनको कोई दिक्कत। उसके लिए पूजा पाठ कुछ ऐसा, पिंडदान वगैरह कुछ ऐसा कुछ करना पड़ा होगा। अब ये तो नहीं पता है, पर उनका कहना था कि भाई बालाजी दरबार गए थे। अच्छा। दरबार से ही ठीक हो गए हैं। तो वो तो अच्छा था कि उन्हें, हाँ, वो तो एक नॉर्मल चीज थी। देखो, एक चीज यहाँ पे और शॉकिंग यही पता चलती है कि जो आत्माएं होती है सारी बुरी नहीं होती हैं, अच्छी भी होती हैं जो आपकी हेल्प करना चाहती हैं। तो बैक टू द सुरेंद्र जी स्टोरी। तो अभी वो अभी हाँ, प्रेजेंट में तो मतलब वो गई नहीं, तो हम यही कह सकते हैं कि कई लोगों का निवारण हो जाता है और कुछ आत्माएं ऐसी हैं कि वो मरने के बाद ही पीछा। अच्छा, जो 7-8 आत्माएं थी वो हर एज ग्रुप की थी, मतलब हाँ हाँ, वो कोई बच्चे की आवाज में निकाल रहा है, कोई जवान लड़का है, वो इस तरह का है। और सबके अपने अपने नरेटिव थे। कोई कहता था कि तू मेरे घर में रह रहा है, और कभी कह देता था कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमने मेरे साथ ये किया, वो सब इस तरह का था। मतलब कुछ भी कहानियां चली। हाँ हाँ, वो कुछ भी हो, अब उस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि भाई जो आत्माएं हैं उनका तो ये होता है कि उन्हें सारी चीजें एक तरह से मान लो पता होती हैं। सारी चीजें क्या पता होती हैं, और सारी लैंग्वेज भी उन्हें पता होती है। हाँ, वो सारी भाषाएं जानती है। जिस भाषा में आप बात करना चाहो आपसे वो उस भाषा में बात कर लेंगे। जैसे विकास वाली स्टोरी बता। हाँ, जैसे उसमें था, उसमें वो बुढ़िया बात करती थी इंग्लिश में। बताओ, जमाने की जब स्कूल भी नहीं खुले होंगे तब की थी, वो थ्रू आउट इंग्लिश बोल रही थी अच्छे से। तो इस तरह का रहता है। अच्छा, जैसे बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं, ये लोग जब जाते हैं ना तो पूछते हैं आप किस भाषा में बात करने में कैपेबल हो आत्माओं से, किस भाषा में हम आपसे सवाल करें जिसमें आप जवाब दो। हिंदी इंग्लिश सब में करते हैं, उनका जवाब आता है उधर से। मतलब समझे नहीं। पैरानॉर्मल वो होते हैं ना इन्वेस्टिगेटर, जो मतलब पता लगाते कहाँ पे, यहाँ पे मूवीज में हमने देखा है रियल में भी करते हैं। अबेंडेंट प्लेसेस पे गए, जहाँ पे हॉन्टेड प्लेसेस पे गए, और वहाँ पे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश। जैसे गौरव तिवारी का केस था। गौरव तिवारी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, और उसकी डेथ भी इसी वजह से हुई थी। उसका बाथरूम अंदर से बंद था और अंदर उसकी डेथ हो गई। डेथ का रीजन आज तक अननोन है। उसके गले पे किसी ने बांध के मार दिया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आई होगी। हाँ, गले में सफोकेशन से। अच्छा। और जबकि उसकी खिड़की से मतलब छोटा सा चूहा भी न अंदर पाया, इतनी बड़ी खिड़की थी। जैसे अपने बाथरूम में खिड़की है, एग्जॉस्ट लग सकता है, बाहर से अंदर दरवाजा अंदर से बंद था। और वो 2 दिन पहले ही उसने बोलना शुरू कर दिया था कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो हर समय मेरे साथ रहता है, वो मार देगा। वो मतलब उसके मरने के पहले के शब्द थे। और उसने इंडिया की सारी हॉन्टेड जगह विजिट करी थी, और 60% जगह पे तो उसने मना कर दिया था हॉन्टेड है ही नहीं। 40% जगह पे उसने बताया था कि यहाँ पे इस तरह से है, ऐसा ऐसा है। तो बहुत सारी चीजें उसकी लाइव है, टीवी पे, उस पे यूट्यूब पे दिख जाएगी। अच्छा। हाँ,
ये 2011-12 में बहुत ज्यादा इसके वीडियोस आते थे, जैसे जी टीवी पे आ गए, स्टार प्लस पे कोई शो जैसे उन्होंने किया कि चलो आज जाके पता लगाते भानगढ़ किले का राइस, तो वो था। तो लैंग्वेज से हमने बात शुरू करी थी, तो वो लोग किसी भी लैंग्वेज में रिप्लाई दे देते हैं। हाँ वो है। तो लैंग्वेज का इशू नहीं होता आत्माओं को, क्योंकि वो शारीरिक शक्ति से ऊपर उठ चुके हैं, उन्हें आत्मा की शक्ति है, उन्हें तो सब आता है। सभी कुछ हर चीज का ज्ञान है। तो आज खैर वो अब वैसे ही है, अब बस कट रही है, जी क्या रहे हैं ये कह सकते हो, मतलब। और वो कर्जन डूबे होंगे। हाँ वो तो बड़ी बात जाने है। बंद कर देंगे कहीं भी सही करवाने, कितना पैसा इंसान खर्च कर सकता है जब सही नहीं, बालाजी जाके जो सही ना हो तो क्या ही हो सकता है। वही ना मेन चीज घर है। क्यों नहीं उन्होंने सेल किया, घर सेल कर देते। अब उस घर को कोई लेना नहीं चाहता। हाँ सबको पता चल गया होगा अब तो ये चीज सबको ये हो गया ना कि घर में भूत है, तो कोई लेना नहीं चाह रहा है, और जो लेना चाह रहा है तो वो ये चाह रहा है कि हमें फूटी कौड़ी के दाम में दे दें। तो अब वो भी ऑप्शन नहीं बचा तो उनके बेच के फिर वो किराए पर आएंगे क्या? ना, तो वो भी ऑप्शन नहीं है। और लोगों का तो आजकल पता ही है कि आपके दुख दर्द में भले वो आपका साथ ना दें, लेकिन अगर आपको देख लिया है कि कुछ अच्छा होने वाला है तो चाहेंगे कि अच्छा ना हो। हाँ वो तो जैसे एक आध लोग आए भी, जैसे उन्होंने बताया था कि एक आध बार जैसे बाहर की पार्टी आई लेने, जो जिन्हें ये सब नहीं पता था, तो जब उनके आस पड़ोस के लोग को पता चला कि ये घर लेने के लिए आए हैं, तो उन्होंने इतनी सी बात को इतना करके बता दिया, तो वो दोबारा आए नहीं। क्यों आएंगे? सही तो ये चीज है। तो इस तरह व्हीलर भी क्यों ही दिखाएगा घर, तो इस तरह से ही है बस। अब तो हम तो भाई यही चाहेंगे कि ये ऐसी चीज है कि इसके चक्कर में ना ही पड़े आदमी, तो बहुत अच्छा है। और बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा। सही बात है, जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। जो लिखा रखा हुआ है, ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है उसको कोई बदल नहीं सकता है। क्योंकि ये चीजें भी आजकल ऐसी हो गई हैं, जैसे लोग कहते हैं कि वो खादी से और खाकी से, सफेद कोट और काले कोट से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। तो उसी तरह सब ये चीजें हो गई हैं। लेकिन अब इन चीजों से तो दूर पाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जैसा कि लोग कह गए हैं या बड़े बड़े संतों ने भी कहा है कि ये कलयुग है। अब कलयुग है तो फिर अच्छी चीजें नहीं होंगी। सही बात है। अब बुरी आत्माओं का प्रकोप बढ़ने ही वाला है, बढ़ता ही रहेगा। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके आप लोग भी मुझे अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं अपनी अगली स्टोरी में आपकी वो कहानी को प्रस्तुत करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय श्री राम। राम राम, धन्यवाद।